पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी तरफ निगाह किए हुए हैं कि जी सदर ट्रम्प आएंगे और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर पता नहीं क्या तब्दीली लानी है। दूसरा, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों को मशवरा देता हूं कि भाई आप सदर ट्रम्प के पास जाने की बजाय मोहतरम सदर आसिफ अली जरदारी के पास चले जाएं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैसल हकीम और मेरे साथ मौजूद है जावेद सुमरो। आज हम वीलाग में अपने दो मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पीटीआई के यू टर्न के हवाले से, जो एक बड़ा यू टर्न लिया गया है, जो आर्मी चीफ से मुलाकात थी उस बारे में। और दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे मुज़ाकरात के हवाले से जो पेशरफ जारी है, जुडिशल कमीशन बन रहा है नहीं बन रहा, और उसके साथ साथ कौन सा दिन अहम है और किस दिन आइंदा दौर होने जा रहा है मुज़ाकरात का हुकूमत और अपोजिशन का। तो बात शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो आर्मी चीफ की से मुलाकात हुई थी चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की, और उसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर की। उस हवाले से पहले ये दावा किया गया था कि उसमें बैरिस्टर गौहर ये कहते थे कि हमने तमाम मसाइल जो हैं वो आर्मी चीफ के सामने रखे हैं, लेकिन जो ज़राए से खबर सामने आई थी उसमें वाज़े तौर पर कहा गया था कि पीटीआई की तरफ से ये कोशिश ज़रूर की गई कि जो सियासी मामलात हैं उनको ज़ेर बहस लाया जाए, लेकिन आगे से वाज़े जवाब दिया गया कि सियासी मामलात आपस में सियासतदान तय करें। सिर्फ अमन व अमान के हवाले से, सूबे के केपी के अमन व अमान के हवाले से बात होगी। जावेद सुमरो, सारी सूरत हाल आपके सामने है। पहले क्या दावे किए गए और आज एक यू टर्न लिया गया कि जी वो मुलाकात तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो अमन अमान के हवाले से हुई, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। देखिए फैसल, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि भाई पीटीआई के किसी भी सियासी शख्सियत की स्टेटमेंट पे यकीन नहीं करना चाहिए। उसी वजह मैं बता रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि तमाम जो सियासी कायदीन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो सियासी बयानात की बजाय वो बाकी जो उनके पीटीआई में जो सोशल मीडिया व्लॉगर्स हैं, ब्लॉग्स लिखने वाले हैं, वो उनकी स्टेटमेंट्स पे जाकर स्टेटमेंट्स देते हैं और फिर एक ऐसी हवा क्रिएट कर देते हैं कि पता नहीं इस मुल्क के अंदर वो या उस मुलाकात के अंदर या उस सिचुएशन के अंदर पता नहीं ऐसा कुछ हो गया जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा फ़ायदा है। चले मानते हैं जी, आपने स्टेटमेंट उस वक्त दे दी, आपकी तरफ से कुछ भी क्लियरिफिकेशन ना आई, पता नहीं सोशल मीडिया पे एक तूफान बर्पा हो गया कि जी एक ऐसी मुलाकात हुई है जिसमें पता नहीं कहाँ से कहाँ चीज़ हो जाएगी, क्या हो जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुलाकात से पता नहीं क्या फ़वायद हासिल कर लेगी। लेकिन अब आप क्लियर कह रहे कि बैरिस्टर गौहर ने क्लियर कट कह दिया जी ऐसी कोई बात नहीं हुई। अब मुझे आपकी वो बात याद आ रही है जो आप उस दिन कह रहे थे कि जी राणा सनाउल्लाह साहब ने एक लतीफ़ा सुनाया था आपको, तो ये वही बात है। तो अब देखें पीटीआई की तर्ज सियासत है क्या। इमरान खान साहब को तो करें साइड पे, वो है जेल के अंदर एक कैद काट रहे हैं, हम उस पर इसलिए बात नहीं कर रहे कि वो इस सारे अमल में थे नहीं। अब ये लोग जो थे, इनकी इसी गैर संजीदा सियासत की वजह से इनकी कोर कमेटी के अंदर इश्यूज हैं, इनकी सियासी कमेटी के अंदर इश्यूज हैं, इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल कमेटी के अंदर इश्यूज हैं। पीटीआई के अंदर जो संजीदा किस्म के सियासतदान है वो बेचारे परेशान है कि यार हम क्या करें, इनको समझ नहीं आ रही। अब ये क्या समझते हैं, मेरी नज़र के मुताबिक, मेरी समझ के मुताबिक, कि जी बस ठीक है सोशल मीडिया पे एक पोस्ट अपलोड कर दो और अपना काम ख़त्म, और सर पे तकिया लगा के सो जाओ। ये सारा काम यही कर रहे हैं। और जो पीटीआई के जो हम जानते हैं, जिन लोगों को, जो हमारे ज़राए भी हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं, हमें अमलन सियासत में आना चाहिए, मुज़ाकरात कामयाब करने हैं तो आपको इस किस्म की स्टेटमेंट से साइड पे रहना चाहिए। ऐसे लोगों से, ऐसे वीलॉगर से, ऐसे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से हमें साइड पे रहना चाहिए जिसकी वजह से हमें ज़्यादा नुकसान हो। लेकिन ये बैरिस्टर गौहर लेकिन आप तो ये कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर जिम्मेदार भी हैं, अच्छे कानूनदान भी हैं, अच्छे शख्स भी हैं, उसके बावजूद क्या बयान उस वक्त जज्बात में दिया गया था, या सिर्फ सियासी बयान था, सियासी पॉइंट स्कोरिंग थी, या एक ऐसी मुहिम थी जिसमें एक ऐसा सीन क्रिएट कर दिया जाए कि पता चले सब कुछ पीटीआई के साथ हो रहा उस वक्त उन्होंने उस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। जितना मैं जानता हूँ बैरिस्टर गौहर साहब को, बहुत अच्छे इंसान है, नफीस इंसान है, वकालत के अंदर उनका बहुत बड़ा वसी तजुर्बा है और बहुत अच्छे तरीके से केस को प्लीड करते हैं अदालतों के अंदर। कभी उनके चेहरे पे, अदालत के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, गुस्सा नहीं देखा, बड़े प्यार से बात करना, बड़े प्यार से अदालत के सामने आर्ग्यू करना। लेकिन जब वो सियासतदान बने, पार्टी के चेयरमैन बने, तो उनको ये समझ नहीं आ रही कि मैं करूँ क्या। शायद वो ये चाहते हों
कि जी मैं स्टेटमेंट जो दे रहा हूँ, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, वो उसका कोई एक सर और पैर हो। लेकिन चूंकि मैं इस चीज़ का पहले दिन से कायल हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त बिल्कुल सोशल मीडिया की जमात बन चुकी है, इसके अलावा मुझे कहीं नज़र नहीं आती, क्योंकि कारकुनान है नहीं। अब इनका दावा है कि कारकुनान जो है वो हमारी साइलेंट मेजॉरिटी है, वो चुप करके बैठे हुए हैं। लेकिन इस किस्म की सूरत हाल में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी क़यादत है, वो रियल इश्यूज़ की बजाय सोशल मीडिया के अंदर जो पैदा करदा मुख्तलिफ ऐसे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जो गैर ज़रूरी इशू को इशू बनाकर पेश करते हैं, वो उनके शिकंजे में आकर फिर इस किस्म की स्टेटमेंट दे देते हैं, जिसके बाद उनको 4 दिन के बाद स्टेटमेंट देकर लेकिन वापस आ जाना आज पड़ता है। एक और स्टेटमेंट भी आ गया ना। आज ये स्टेटमेंट आया है कि अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात का अगला देखिए दौर नहीं होगा। अब मुझे ये बताएं कि जो सूरत हाल है, क्या उसमें यार, उस जुडिशल दिन भी कमीशन धमकी दी बनना थी। ना? उस दिन भी जो ये मुलाकात की कह रहे थे, आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है, वो भी बेसिकली 190 मिलियन पाउंड के ऊपर जो है कि फैसला आना था, उसके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश थी। आज जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि जी अगर चौथा दौर इसलिए नहीं होगा कि अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता। भाई, जब आप कब मुज़ाकरात में जाने से पहले, चौथे दौर में जाने से पहले ही इस किस्म की स्टेटमेंट्स देंगे, तो फिर दूसरा जो फरीक है, क्या वो पागल है कि वो आपकी बात के ऊपर आकर बैठ जाएगा उस दिन? अब आज जो मुलाकात हुई है हुकूमती इत्तेहाद की, मुझे बताएं कि क्या उन्होंने इस चीज को डिस्कस नहीं किया होगा? क्या उन्होंने बस ऐसे ही छोड़ दिया होगा, चलो जी गुफ्तन, क्या कहते हैं जी, गुफ्तगू नशीदों बर्खास्त। गुफ्तन निशस्तन और बर्खास्तन वाली बात ऐसी तो नहीं होगी। वहां भी जयद किस्म के जो है वो सियासतदान बैठे हुए हैं। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने सोशल मीडिया की जो पोजीशन है, ठीक है, आप अपनी रियल पोजीशन सोशल मीडिया पे रखें, जो आपका सही मौक़िफ़ हो। बाकी जो आप दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके अपनी चीज़ें चेंज कर देते हैं और आप ये समझते हैं कि पता नहीं कारकुनान को समझ नहीं आती। मैं एक अदना सा पॉलिटिकल स्टूडेंट हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, मुझे आपकी चीज़ समझ आ रही है कि क्या एक सियासी कारकुन जो हमसे ज़्यादा सियासत के अंदर इन होता है, वो पूरी तरह से एक-एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करता है, क्या वो इस चीज़ को नहीं समझेगा अच्छा, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हर मुझे बंदे ने, हर शख्सियत ने 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है? मुझे एक बात बताएं। 9 मई वाला मामला जो है, उस पर तो जुडिशल कमीशन बन नहीं सकता। उसमें बहुत सारे जो मुजरिम थे उनको सज़ा हो गई, कुछ की माफ़ हो गई, कुछ जो है वो अपीलों में है। ज़ाहिर है मामला अदालत में है, वो तो नहीं हो सकता। 26 नवंबर का इसलिए नहीं बन सकता कि आप जो है वो 13 यार कहते हैं कि फैसल साहब देखें, लोग मारे गए, हमारे इतने जख्मी हैं, इतने लापता हैं, लेकिन उनकी ना डिटेल है ना फहरिस्त है फैसल आपके साहब पास, तो कमीशन किस देखें पे बनाया देखें जाएगा? देखें, मैं शायद मेरे व्यूअर्स मुझे बार बार ये समझेंगे कि वह एक ही बात की रट लगाई हुई है मैंने। मैं ये इसलिए ये चीज बार बार आपको कहता हूं कि इनके पास सियासत करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये खाली स्टेटमेंट्स दे के साइड होके घर जाके सर पे तकिया लगा के सो जाते हैं, जो मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है। अगर इनके अंदर चंद एक अच्छे सियासतदान मौजूद भी हैं तो उनको इन्होंने साइड लाइन किया हुआ है। गैर जरूरी इश्यूज के ऊपर सियासत करके अपना और कौम का जो है वक्त जो है ये तबाह कर देते हैं। भाई, आप अगर सियासत में संजीदा हैं, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की एक सियासी कुव्वत बनी रहे, तो आपको संजीदा सियासत करनी पड़ेगी। इस किस्म की जो सोशल मीडिया की पॉलिटिक्स जो है ना, उसके ऊपर सियासत करना मेरे नज़र में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दफन करने के बराबर है। मेरी ये बात बहुत से सीनियर जो वकला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उनसे उनको भी हमने बात समझाई है। वो अगर हम इनफॉर्मल बैठते हैं तो वो ये इस बात को मानते हैं कि हाँ यार ये गलत हो रहा है, हमें उस तरह से सोशल मीडिया की तरफ जाकर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि वो ये समझते हैं कि यार अब जहाँ हवा का रुख है तो हम भी चल पड़ते हैं, जो हवा का रुख बनाते हैं तो वो तो अपनी मर्जी के लिए बनाते हैं कि जी उन्होंने अच्छा, उन्होंने डॉलर्स कमाने। मुझे एक बात बताएं, डॉलर्स कमाने की बात है। अब ये सोशल मीडिया जो है वो इतना इन्फ्लुएंशियल क्यों है सिर्फ पार्टी में? पीटीआई किस के तरह लिए सिर्फ पीटीआई के लिए इतना बात क्यों? देखे क्योंकि देखे हुक्म पीपल्स पार्टी है, वो कभी सोशल मीडिया पर रिलाई नहीं करती। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, वो किसी हद तक है, लेकिन वो सियासत के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती। वहां पे शख्सियात अपनी टिकटॉक की वीडियोस बना के अपनी शख्सी जो प्रोजेक्शन है वो लेते हैं, वो पार्टी की प्रोजेक्शन नहीं होती। इसी तरह आप बाकी जमातों JUI देख लें, बाकी जमातें देख लें, वो कभी भी इस तरफ नहीं जाती कि वो जो सियासी आपका फैसला बयानिया साजी है, है। सियासी फैसला साजी है, वो कभी सोशल मीडिया पे जाकर उन्होंने रखी हो। वहां पर वो हमेशा फाइनल होते हैं के बाद जब चीजें
क्लियर हो जाती हैं, उसके बाद उनका एक मौक़िफ़ सोशल यार मीडिया यहाँ पे पे आता तो है। इतनी मजबूत है। यहाँ पे तो अगर बैरिस्टर गौहर साहब मुज़ाकराती कमेटी में चले जाते हैं अपने कमेटी मेंबर्स के साथ, तो पीछे से पोस्टें चलना शुरू हो जाती हैं, ऐसी जो अंदर बात ही नहीं होती। आप और नहीं, हमने यहाँ कवर पे तो किया। इतना मजबूत है कि बानी के जो अकाउंट्स है वो भी कोई और चला रहा है और उससे भी मुसलसल बयानबाजी चलें हो रहा यार, है। कर लें। आपने किसी बच्चे को या किसी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को आपने हायर किया होगा ना, वो उस चीज़ को चला रहा होगा। लेकिन आप इमरान खान साहब की भी पोस्टें देखें, उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनसे वो चीज़ नहीं आती। आप अपना बयानिया बनाने के लिए उन बच्चों को और उन लड़कों को और लड़कियों को इस्तेमाल करते हैं जिनको इश्यू का पता ही नहीं होता। फिर क्या होता है? तो फिर मुज़ाकरात के ऊपर भी वो असरअंदाज होते हैं, वो फिर सियासत के ऊपर भी असरअंदाज होते हैं। आप पता नहीं क्या समझ बैठते हैं कि जी ये जो हमारे चंद हज़ार या लाख जो एक आपको फ़ॉलो करते हैं या लाइक करते हैं, आप समझते हैं कि जिससे बयानिया बनेगा, ऐसे नहीं बनता। गलतियाँ सबसे होती हैं, आपसे भी गलतियाँ हैं। मैं आज भी कहूँगा अपने पीटीआई के जितने भी हमारे दोस्त हैं, उनको कि जी आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़रूर करें। मना नहीं है, या नहीं हम ना ही हम मना कर सकते हैं, लेकिन आप अपना जो पॉलिटिकल एजेंडा है उसको पॉलिटिकली डील करें। अगर पॉलिटिकली डील नहीं करेंगे और आज जैसे आप ये धमकी दे रहे हैं जी हम चौथे दौर में नहीं जाएंगे मुज़ाकरात के, तो इसका मतलब क्या है कि आप नहीं चाहते कुछ करना। आप लेकिन पहले जाए ना, चौथे दौर में जाके बैठे तो दूसरी सही, मालूम तो करें इसकी फरीक इसकी क्या दूसरी चाहता है। साइड पे अगर देखें तो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की मशावरती बैठक आज भी हुई है और जो स्पीकर कौमी असम्बली है उनकी ज़ेर सदारत होने वाली इस बैठक में जो चार्टर ऑफ डिमांड है पीटीआई का, उसके मुख्तलिफ निकात का जायजा लिया गया और उसके बाद जो हुकूमती कमेटी के तर्जमान है इरफान सिद्दीकी, उन्होंने कहा कि हम कोई हतमी फैसला अभी तक नहीं कर सके, इस पर मशावरत जारी है, कल भी बैठक होगी और मजीद जो उन्होंने कहा है कि 7 दिन लग सकते हैं और 7 दिनों के बाद जो भी जवाब तैयार होगा, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, अगर बनना चाहिए तो उसके टीओआर्स क्या होने चाहिए, उसके बाद हम जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली को वो जो भी जवाब होगा वो बताएंगे और उसके बाद ही चौथा दौर जो है वो मुमकिन होगा। एक संजीदा जवाब है और इसका मतलब ये है कि हुकूमत संजीदगी से उन निकात का जायजा ले रही है और यकीनी तौर पर जो हुकूमत और हुकूमती इत्तेहादिया वो इस हवाले से एक जामे जवाब तैयार करेंगे जिसमें वकला की मदद भी ली जा रही है और जो मुख्तलिफ जमातें उस इत्तेहाद में शामिल हैं उनकी मशावरत भी शामिल होगी, तो ये जवाब सामने आएगा, उसके बाद ही मुज़ाकरात के आइंदा दौर के हवाले से एक पता चीज चल आप भूल सकेगा। रहे हैं अभी भी, लेकिन एक चीज आप भूल रहे हैं, वो है सदर ट्रंप का जो है हलफ लेने के बाद की पोजीशन जो है, अब 24 घंटे के तकरीबन होने वाले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी तरफ निगाह किए हुए है कि जी सदर ट्रंप आएंगे और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर पता नहीं क्या तब्दीली लानी है। उनकी अगर कल ओपनिंग स्पीच सुने तो उन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं की। दूसरा, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों को मशवरा देता हूं कि भाई आप सदर ट्रंप के पास जाने की बजाय मोहतरम सदर आसिफ अली जरदारी के पास चले जाएं। यकीनन पाकिस्तान के मसाइल हैं, पाकिस्तानियों ने हल करने हैं, पाकिस्तानी सियासतदानों ने हल करने हैं और अगर आप देखें, आप कहते हैं कि सदर ट्रंप की आपने बात की 24 घंटे गुजर चुके हैं, तो भाई सदर ट्रंप जो है वो अमेरिका के सदर है और उनके लिए जो तरजीह होगी वो अमेरिका के अवाम को जो दरपेश मसाइल हैं सबसे पहले उनका हल होगा। अगर वो बैन अवी किसी भी मसले में आएंगे तो वो बैन अवी नौयत को होगा, किसी मुल्क की में अंदरूनी मदाखलत नहीं करेंगे। तो बेहतर यही है, जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी बार बार कहा जा रहा है, जो बार बार जो है वो जो सीनियर लीडरशिप है मुख्तलिफ सियासी जमातों की वो भी यही कह रही है कि सियासी मसाइल जो हैं वो पार्लियामेंट के फोरम पे और सियासतदानों को आपस में बैठ के हल करने चाहिए इस मुल्क के मुफाद को मद्देनजर रखते हुए। तो इसी में सबकी बेहतरी है, इसी में जमहूरियत की बका है और इसी से जमहूरियत को दवाम भी मिलेगा। एक और मसला जो बड़ा इंपॉर्टेंट चल रहा है वो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जब ये सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं तो थोड़ा सा हम उसको भी टच करेंगे। जो एडिशनल रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार हैं, नजर अब्बास जी साहब जी, है, आज उनको ओहदे से हटा ओहदे से दिया गया है। हटाकर ओएसडी बना दिया गया है और रजिस्ट्रार ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। और वो ओहदा जो फिक्सेशन ब्रांच का है, जहाँ पे मुकदमात की जी की जो मुकर्रर किए जाते हैं फिक्सेशन ब्रांच के अंदर, वो अब चार्ज जो है अब दिया गया है मोहतरम रजिस्ट्रार साहब को। देखें, गलती तो उनसे हुई, मानने वाली बात है। एक केस जो जाना था आईनी तशरीह के लिए आईनी बेंच के अंदर, वो एक रेगुलर बेंच के अंदर कैसे गया? अब वो रेगुलर बेंच के अंदर गया तो जाहिर है रेगुलर बेंच ने उसको सुना है, उनकी 3 समातें हो चुकी हैं, उसके बावजूद वो केस उधर से नहीं निकला और आप दोबारा उसको लगा रहे। तो जस्टिस मंसूर अली शाह का सवाल भी किसी हद तक दुरुस्त है कि भाई जब आपको पता था एक चीज का, फिर आप यहाँ क्यों लगा रहे हैं?
और उसके बाद आप उस चीज़ के ऊपर बिल्कुल 2 दिन आपको बुलाया गया, आप नहीं आए, छुट्टी पे चले गए, आज रजिस्ट्रार साहब पेश हुए, उन्होंने कहा जी इस तरह से। अच्छा, उस आज की समाज के अंदर ये चीज़ वाज़ेह हो गई कि भाई जो डिवीज़न है वो मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। यानी वो जो एक सर्द जंग चल रही है वो ताहाल वो कायम सर्द है। जंग ओपन है जी, बिल्कुल ओपन है, वहाँ पे सर्द जंग चल रही है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि आज एक अच्छे रिमार्क्स दिए हैं उन्होंने, उन्होंने कहा है कि जी देखिए अल्लाह भी बहुत बड़ा जो है इंतज़ाम करने वाला। ये केस हमारे सामने आ गया कि 26वीं आईनी तरमीम का मामला नहीं सुन रहे थे और जो जजेस की प्रोसीजर कमेटी है, रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी है, उसके अंदर भी इस केस को डिस्कस किया नहीं किया गया। कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने कही जिससे क्लियर हो रही हैं चीज़ें कि वहाँ पे एक सीनियर जज जो जूनियर जज के दरमियान जो होता है डिफरेंसेस वगैरह। खिला होता है वो मौजूद है। अच्छा हुआ आपने एक स्टेप ले लिया कि जी आपने एडिशनल रजिस्ट्रार साहब को जो है वो हटा दिया, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जो डिफरेंसेस पैदा हुए हैं कौन खत्म करेगा? ये तो मुझे नहीं नजर आते खत्म होते हुए। एक चीज, पहले दिन से एक ग्रुप का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि जी 26वीं आईनी तरमीम दुरुस्त नहीं है, उसके खिलाफ तकरीबन 27 के करीब दरख्वास्तें हैं 26वीं आईनी तरमीम के, वो नहीं सुनी जा रही। अब इतना इस अदालत के अंदर, इस रेगुलर बेंच के अंदर इस केस आने के बाद फिक्स हो चुका है वो 27 को और 28 को जनवरी को। तो आप देखें, एक स्टाफ के बंदे की गलती से जो इख्तलाफात थे मोअज़्ज़ज़ जज साहबान के अंदर, वो खुल वो के सब। ओपन होकर खुलकर सामने आ गए। अब हर वकील परेशान है। मैं आज सुप्रीम कोर्ट में था, जो सीनियर वकील मिल रहा था वो हमसे पूछ रहा था कि अरे क्या हो रहा है, हम उनसे पूछ रहे थे कि भाई क्या हो रहा है। तो जब इस किस्म की केओस की सूरत हाल होगी तो मुझे बताएं कि साहिल क्या सोचेगा? साहिल ये सोचेगा कि मुझे वहां से रिलीफ मिलना है? अगर आईनी बेंच के अंदर ये मामला जाता है तो क्या जो आईनी बेंच के अंदर मौजूद साहिल होगा वो कहेगा, वो तो ये जहन के अंदर सोचेगा, शायद अदालत के सामने ना बोल सके, लेकिन वो ये सोचेगा कि जी जजेस के दरमियान इतने सारे इख्तलाफात है, यहाँ से तो इंसाफ की उम्मीद नहीं है। एक चीज जो ढकी छुपी हुई थी वो एक गलती की वजह से सामने आ गई और लेकिन उसकी होने सजा क्या जा रहा है इस सारी सूरत हाल में? देखें क्या कोई ऐसी सूरत हाल नजर आती है देखें कि और उस नॉर्मल हो जाए? मोअज़्ज़ज़ एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तो तौहीन अदालत के नोटिस जारी हैं, अब उनके खिलाफ तौहीन अदालत चली जाएगी। इसमें मुझे 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 जो समझ आ रही है वो ये है कि ये मामला वैसे भी आईनी बेंच की तरफ चला जाएगा क्योंकि उस 27 27 28 को ये मुकदमात फिक्स हैं। तो इस सूरत हाल में सिंपल सी चीज़ यही है, मामला उधर चला जाएगा, लेकिन जो ओपन हो गए डिफरेंसेस वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है पाकिस्तान के निज़ाम अदल के लिए कि जी इस तरह से जज साहबान आपस में इख्तलाफात रखते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए था। हाँ, अलबत्ता ये मामला आगे जाके हो सकता है कि जब जजेस कमेटी के अंदर जाएगा, जो 3 रुकनी कमेटी है, वहाँ पे आपस में बैठ के मामला हल करके ये केस जो है, बेसिकली वो केस तो है टैक्स का, वहाँ से सिंध हुकूमत और जो मुख्तलिफ बड़ी कंपनी है उनके टैक्स का मामला है। तो ये चीज़ें चलती चलेंगी और मेरा नहीं ख्याल कि ये अभी आगे जाके और ज़्यादा ये क्लियर हो। कल फिर केस लगा हुआ है, देखते हैं क्या होता है। चलें जी, देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान के अवाम ये चाहते हैं कि ये जो मुख्तलिफ इदारों के दरमियान महाज़राई की सूरत हाल नज़र आती है, जो सियासतदानों के दरमियान महाज़राई की सूरत हाल नज़र आती है, कम से कम ये नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के मुफाद के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए हमें सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना चाहिए ताकि ये मुल्क मुस्तहकम हो माशी तौर पर भी, और समाजी तौर पर आगे तरक्की करे, तरक्की की मनाजिल तेज़ी से तय करे। अब तक के लिए इतना ही। बहुत जल्द आपके पास एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।